अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया इसका मतलब आप ट्रेडिंग में लॉस करके बैठे हो या फिर लॉस रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो या फिर ऑलरेडी कर चुके हो बट और लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। डोंट वरी, इट इज़ वेरी गुड। अगर आपने लॉस किया है बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि 6 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी मैंने भी अपनी मम्मी से 50,000 रुपये बोरो किए थे और 50 में से 25 उड़ा दिए थे और ये सोचने लगा था कि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूं, अब मैं क्या करूंगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और अगर आपको ऐसी सेम फीलिंग आ रही है, ट्रस्ट मी, ये आपकी ज़िंदगी का चेंजिंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने कैसे लॉसेस को रिकवर किया है और मैंने अपनी लाइफ को कैसे बदला है और एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना हूँ, उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाला हूँ और ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है फॉर एवर। सबसे पहली चीज़, अगर आपने लॉस किया है ट्रेडिंग में एंड बहुत ज़्यादा लॉस किया है, अपना अकाउंट ब्लो कर दिया, अकाउंट जीरो कर दिया, कैपिटल जीरो कर दिया है, या किसी और से पैसा उधार लेके उसको जीरो कर दिया या बहुत बड़ा परसेंटेज लूज कर दिया, द फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अब शायद ये सुन के आपको ऐसा लगेगा कि ये पागल हो गया, क्या बोल रहा है, लेकिन अगर आपको जो मैं एग्जैक्ट चीज़ें बता रहा हूँ आपने अगर वो फॉलो कर ली स्टेप बाय स्टेप, तब जाके आप लॉसेस को एक्चुअली रिकवर कर पाओगे। क्योंकि 99% लोग जब लॉस करते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि लॉस करने के बाद द बेस्ट वे टू रिकवर द लॉस is by putting in more capital and trading, and trust me, that is the worst thing that you can do। सबसे बड़ी और सबसे घटिया चीज़ आप कर सकते हो कि उसमें और कैपिटल डाल के और उससे ही पैसा कमाने की कोशिश, एंड 99% लोग यही कोशिश करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो आपका होने वाला है लॉस रिकवर करने के लिए, वो है इमीडिएटली आपको ट्रेडिंग रोक देनी है। आपको इमीडिएटली ट्रेडिंग बंद कर देनी है। कब तक, आगे बताऊंगा कब तक आपको बंद करनी है, बट सबसे पहला स्टेप ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में आपका इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, आपको सुकून होना चाहिए एंड आपको कोई सॉर्ट ऑफ टेंशन नहीं होना चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। क्योंकि अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, 99% ट्रेडर्स लोग जो है फेल हो जाएंगे उस स्ट्रेस की वजह से, उस कमिटमेंट की वजह से कि किसी और को पैसे देने हैं, मैंने ऑलरेडी लॉस किया हुआ है। आपको सेल्फ डाउट आने लगेगा कि भाई मैं खुद कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ट्रेडिंग मेरे लिए है भी या नहीं, मैं ट्रेडर हूँ भी या नहीं, मैं ट्रेडर बन भी पाऊंगा या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है आपके दिमाग में आते रहेंगे एंड इतने सारे सेल्फ डाउट और इमोशनल इंस्टेबिलिटी के साथ आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो आपने लॉस किया है उसके बाद आपको ट्रेडिंग कंप्लीटली बंद कर देनी है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी जिंदगी में उसने क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट क्रिएट किया है लॉस ने, उसको एनालाइज करना है, उसको समझना है अच्छे से। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक जॉब करता हूँ, 25,000 रुपए की मेरी मंथली सैलरी है, मैं कम से कम मान लो मैं कहीं से जमा करके किसी से मांग के 1 लाख रुपए का मैंने कैपिटल अरेंज किया और मैंने ये सोचा कि भाई 1 लाख रुपए कैपिटल आ गया, अब दिन का 1-2 हज़ार भी कमाऊंगा तो धीरे धीरे 30-40 हज़ार महीने कमाने लगूंगा और अपनी जॉब छोड़ दूंगा। 90% लोग ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही कैपिटल ब्लो कर देते हैं। नो प्रॉब्लम, बहुत आम बात है, इससे बहुत लोग रिकवर किए। कुछ लोग हैं जो रिकवर नहीं कर पाते हैं, बट वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो ये जो गलतियां मैं आपको बता रहा हूँ वो करते रहते हैं। इसलिए सेकंड स्टेप, अब मान लीजिए 25,000 की मेरी नौकरी है, 1 लाख को मैंने ब्लो कर दिया है। अब मेरा जो कैपिटल था वो मैंने, मेरी 4 महीने की जो पगार थी, 4 महीने की जो मेरी सैलरी थी, उसको मैंने टोटली ब्लो कर दिया है। ठीक है, तो अब मुझे ये समझना है कि वो जो 1 लाख रुपए था अब वो मुझे किसी को लौटाना है या वो मेरा खुद का पैसा था। अगर खुद का पैसा था तो आप एक बहुत बेटर सिचुएशन में हो, बिकॉज आपको क्या करना है, आपको अब आपकी करंट फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसमें से आपको आपके एक्सपेंसेस निकालने हैं। आपका महीने का अगर इनकम 25,000 रुपया है तो आपका महीने का खर्चा कितना होता है? मान लीजिए आप महीने का खर्चा 10,000 में निकाल रहे हो या 15,000 में निकाल रहे हो, या आपके पास कोई एक्सपेंसेस ही नहीं है, मान लो आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको देखना है। बट सबसे पहली चीज, खर्चा साइड में रखना है। क्योंकि आप अगर अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ को अपने लॉस की वजह से इफेक्ट होने दोगे तो आप जो है और एक गड्ढे में गिरते जाओगे। ट्राइंग टू रिकवर योर लॉस बाय ऑलरेडी बीइंग इन अ लॉस एंड और कैपिटल डाल के ट्रेड करना इज लाइक आप गड्ढे में हो और आप वो और खोद रहे हो, गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहे हो, उसको और खोद के उससे आप निकल नहीं पाओगे और नीचे जाते जाओगे। राइट, सो आपको क्या करना है, ठीक है, अब 25,000 मेरी इनकम है, 10,000 मेरा खर्चा है फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 रुपए को मैं हमेशा साइड में रखूंगा, 15,000 से जो मैं अपना कैपिटल फिर से बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। अब इमीडिएटली मुझे स्टार्ट नहीं करना जस्ट बिकॉज मैं एक अच्छी सिचुएशन में हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 25,000 की नौकरी बट उन्होंने 10 लाख का लॉस करके बैठा है, तो उनकी सिचुएशन और ज्यादा वर्स है। और अगर आप वैसी सिचुएशन में हो तो आपको क्या करना है, अगेन ट्रेडिंग कंप्लीटली बंद कर देनी है। तब तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने खर्चे के बारे में सोचना है और आपका नंबर 1 प्रायोरिटी ये होने वाला है, क्योंकि अगर आप 25,000 की नौकरी करो, आपने 10 लाख का कैपिटल ब्लॉक किया है, देयर इज अ वेरी हाई चांस वो आपका पैसा नहीं था, क्योंकि 10 लाख रुपए का कैपिटल ऑफ कोर्स इट डजंट मेक सेंस फॉर समबडी लाइक दैट टू हैव दैट मनी, तो किसी और का पैसा है, सिंपल सी बात है। तो द नंबर 1 प्रायोरिटी इन योर लाइफ शुड बी टू रीपे दैट मनी। तो अगर आपका 10,000 रुपये का खर्चा है फॉर एग्जाम्पल, 15,000 कर करके महीने का पैसा
सामने वाले को लौटाओ, कोई और इनकम स्ट्रीम ढूंढो, मेहनत करो, हसल करो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन क्या है। आप अपने आप से बैठो और सवाल करो कि आज मैं ठीक है, मैं बहुत गंदी सिचुएशन में हूँ फाइनेंशियली, ऐसा लग रहा है भाई कुछ नहीं हो पाएगा मेरा, और ऐसा लग रहा है कि सालों काम करते रह जाऊंगा तब जाके मेरा कर्जा हटेगा। आप अपने आप से सवाल करो, आपके पास ऑप्शन क्या है। एंड द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव इज टू एक्सेप्ट योर लाइफ सिचुएशन। एक्सेप्ट कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई है, एंड ट्राई टू फिक्स दैट। बिकॉज अगर आप ये सोच के चलोगे कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा तो आप जेन्युइनली कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको होप नहीं हारनी है, आपको सिंपली जितना हो सके उतना आपको रीपे करते रहना है। एंड उसके बाद फोकस ऑन गेटिंग मोर सोर्सेज ऑफ इनकम। ओवर टाइम करो, कोई और पार्ट टाइम जॉब ढूंढो, लुक फॉर अ बेटर जॉब जहाँ पे आपकी इनकम ज्यादा है। कुछ भी करो, हसल करो, लेकिन और अपना इनकम स्ट्रीम बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि उससे क्या होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जो इनकम स्ट्रीम आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो वो रिस्क फ्री इनकम होनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूँ, बट उसके साथ साथ मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करना सीख लिया, मैं यूट्यूब पर गया, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स देख लिया, अब मैं ऑनलाइन क्लाइंट्स को कंसल्ट कर रहा हूँ, उनके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ, वहां से मुझे एक्स्ट्रा 20,000 रुपए आ रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब मान लो आपको 6 महीने लगते हैं या 1 साल लगता है, 2 साल लगता है कर्जा चुकाने में, तब आप ऐसी सिचुएशन में रहोगे कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग से 20 नहीं 50 या 1 लाख कमा रहे होगे। आप शायद जॉब भी छोड़ दिए होगे, आपका स्किल सेट जो है इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा दैट वही आपका पूरा एक्सपेंसेस पे कर रहा होगा, एंड वही आपका पूरा कर्जा चुका देगा, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई और स्किल सेट भी डेवलप करो और उससे आप फोकस करो उस लोन को चुकाने की। अब मान लीजिए आपका लोन खत्म हो गया है, अब आप ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स हो गया है कि अब अगर आप 1 लाख महीने का कमा रहे हो, अगर आप उसको 10-10 हज़ार रुपए भी महीने का ट्रेड करने में डालते हो और उसको ब्लो भी कर देते हो, आपकी लाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग होप गिव अप कर देते हैं एंड उनकी लाइफ सिचुएशन जो है और ख़राब होती जाती है। तो आपको फोकस करना है इनकम स्ट्रीम क्रिएट करने में, और वो इनकम स्ट्रीम जो है रिस्क फ्री होनी चाहिए। तो नॉर्मली रिस्क फ्री इनकम स्ट्रीम जो है या तो जॉब से आती है या तो एक सर्विस बेस्ड बिजनेस से आता है। सर्विस बेस्ड बिजनेस जैसे मैंने बोल दिया, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स मैंने यूट्यूब पर फ्री में कर लिया, ठीक है, मैंने वीडियोग्राफी का कोर्स कर लिया। अभी सोशल मीडिया जो है, कंटेंट क्रिएशन जो है बहुत ज़्यादा राइज पे है एंड अगले 5 साल तक ग्रो करते रहेगा। आजकल हर इंसान को इन्फ्लुएंसर बनना है, राइट। तो सिमिलरली अगर आप ऐसे इंसान बन जाते हो जो इन्फ्लुएंसर की लाइफ ईजी कर सकता है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को एक ऐसी मार्केट में पोजीशन कर रहे हो जहां पे आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया था, उससे पूछा गया था कि आपने अमेज़न क्यों शुरू किया, तो उसने ये कहा कि इंटरनेट बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, तो मैंने ऐसा बिजनेस बनाया जो इंटरनेट के साथ ग्रो करे। सिमिलरली जब कंटेंट क्रिएशन इतना ग्रो कर रहा है, अगर आपने उसके अराउंड ऐसा कुछ कर लिया, ऐसा कुछ सीख लिया जो उसके रेट पे ग्रो कर रहा है, तो आपका इनकम भी वैसे ही ग्रो करेगा, राइट। सो आपको ऐसी स्किल सीखनी है, कॉपी राइटिंग हो गया, बहुत सारी ऐसी स्किल्स है जो आप सीख सकते हो जिससे आप जो है अपनी इनकम स्ट्रीम को बढ़ा सको। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें इतना अच्छा कर लो कि आप कभी ट्रेडिंग पे वापस ही ना हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मेरा गोल आपको ट्रेडिंग करने के लिए कन्विंस नहीं करना है, मेरा गोल आपको इस वीडियो में ये बताना है कि आप अपने लॉसेस को कैसे कवर कर सकते हो। और अगर आपने कोई स्किल सीख ली और आपने उससे इतना पैसा कमा लिया कि आपको ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू, आई विल बी मोर देन हैप्पी फॉर यू, एंड मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। बट मान लो आपको उसके बाद भी ट्रेडिंग करनी है, तो हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। आपने अपना लोन चुका लिया, आप लोन चुका रहे हो, बट उस दौरान आपको क्या करना है, आप बहुत क्लियर हो दिमाग में कि भाई मुझे तो ट्रेडिंग ही करनी है, मुझे ट्रेडर ही बनना है, मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ। देन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जब उस दौरान आप अपनी इनकम को ग्रो कर रहे हो, इनकम स्ट्रीम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो और अपना लोन रीपे कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तब आपको बैक टेस्टिंग करनी है। तब आपको ये समझना है कि भाई मेरा जो लॉस हुआ वो हुआ क्यों, मैं क्या गलती कर रहा था। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, बी अकाउंटेबल। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो, बिकॉज आप अपने आप से झूठ बोलोगे तो आप अपनी खुद की गलतियों को छुपाओगे और जो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इस पर्टिकुलर टाइम जोन में आपको अपनी गलतियों को सुधारना है, समझना है। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियोस देखोगे जो मैंने स्टार्टिंग से लेकर आज तक डाले हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप ट्रेडिंग के बारे में 99% चीज़ें सीख जाओगे, एंड दैट इज ऑल यू नीड। मैंने इतने सारे रोड मैप बनाए हैं, मैंने इतनी सारी स्ट्रैटेजीज बताई है, अगर आप उनको सीरियसली समझोगे, बैठ के अपना मन लगा के सीखोगे मेरे चैनल से, आप जेन्युइनली एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो आपको इस दौरान सीखना है, एंड मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके मेरा कोर्स खरीदो, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे बैठना है एंड मेरे सारे वीडियोस देखने हैं। इतना डेडिकेशन अगर आपके अंदर है कि आपको गिव अप नहीं करना है, देन आई एम श्योर इतना डेडिकेशन आपके अंदर होगा कि आप मेरे सारे वीडियोस बैठ के एक साथ देख सकते हो। तो वीडियोस देखना है, नोट्स बनानी है, समझना है कि आप क्या कर सकते हो, कैसे स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो। मैंने बहुत सारी फ्री स्ट्रैटेजीज दी है जैसे मैंने बताया। अब उन स्ट्रैटेजीज को आपको टेस्ट करना है। बैक टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्री बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक फ्री कोर्स बनाया हुआ है कि आपको बैक टेस्टिंग कैसे करना है। उसमें भी मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई है, सारी चीज़ें मैंने आपको लिटरली फ्री में यूट्यूब पर दी हुई है मेरे चैनल पे, राइट। आपको उसको देखना है, ठीक है। सबसे पहले आप जाओगे, आप मेरा रोड मैप वाला वीडियो देखोगे कि ट्रेडिंग शुरू कैसे करते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब जब आप बैक टेस्टिंग कर लोगे, तब बैक टेस्टिंग करने के बाद आपके पास एक रेडीमेड स्ट्रैटेजी रहेगी जो टेस्ट करने के बाद आपको समझ में आ गया है कि हाँ भाई ये स्ट्रैटेजी जो है काम करती है। अब जाके
आपको वेट करना है। अब यहाँ पे एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन आ गया। अब क्या होगा, आपके पास एक रेडी स्ट्रैटेजी है जो आपको पता है कि काम करती है। अब अगर इस दौरान आपने लोन पे नहीं किया है, आपको अंदर से उकसाहट होगी कि मैं कैसे भी ट्रेडिंग फिर से शुरू करूं, बिकॉज अब तो मेरे पास स्ट्रैटेजी है, अब मैं उससे ही पैसा पे करूंगा। बिल्कुल नहीं। आपको जब तक आपने अपना लोन रीपे नहीं किया तब तक आपको ट्रेडिंग फिर से शुरू नहीं करनी है। ये आप एक लाइन बना लो कि ये लाइन मैं कभी क्रॉस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि फिर से क्या होगा कि आप इतनी मुश्किल से लोन रीपे कर रहे हो, इतनी मुश्किल से आप अपनी लाइफ को वापस बैक ऑन ट्रैक लेके आ रहे हो और अब आप फिर से उसको ट्रेडिंग में लेके आ रहे हो। मैं 6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड मैंने ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमाया है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, लोन में रहने से अच्छा ना आप जॉब ही कर लो। आप ट्रेडर नहीं बनोगे चलेगा, लेकिन एंड ये आई एम टेलिंग यू 99% ऑफ द ट्रेडर्स हु आर ऑन सोशल मीडिया वो आपको ये बात नहीं कहेंगे, बट मैं आपको ये बात कह रहा हूँ ऑनेस्टली दैट उससे बेहतर आप 25,000 की नौकरी कर लो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीज। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी बना लिया हो, मेरे पास स्ट्रैटेजी आ गई और उस स्ट्रैटेजी को यूज करके मैं और लोन रिपे करूंगा, भाई वो गलती मत करना, ठीक है। तो जब तक आपका लोन रिपे नहीं होता तब तक आपको अपनी गलतियों को सुधारना है, मेरे वीडियोस देखने हैं, स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना है। स्ट्रैटेजी टेस्ट हो जाएगी, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका लोन रीपे हो गया, आपका लॉस रिकवर हो गया, जिससे भी आपने पैसे लेते हैं उनको वापस दे दिया है, देन अब आपकी इनकम स्ट्रीम भी अच्छी हो जाएगी, अब एक बहुत बेटर सिचुएशन में हो गए, राइट। एंड ऐसा हो सकता है कि आपको शायद ये वीडियो 10 बार देखना पड़े, आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए आपका लोन रिपे करने के लिए। इस वीडियो को 10 बार देखो, 15 बार देखो, जब भी आपको अंदर से अर्ज आ रहा है कि भाई अब मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, मुझे पैसा डालना चाहिए, इस वीडियो को खोलो और जितनी बार हो सके उतनी बार देखो। रिमाइंड योर सेल्फ दैट दिस इज द रोड मैप दैट यू वांट टू फॉलो, बिकॉज दिस इज द पर्सन जो आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा है। मैं कोई भी चीज शुगर कोट करके आपको नहीं बता रहा हूँ। तो जब तक आपका लोन रिपे नहीं हो जाता, आपकी लाइफ बेटर नहीं हो जाती, तब तक आपको ट्रेडिंग शुरू नहीं करनी है। अगर सब हो गया है, उसके बाद आपके पास इनकम सोर्स है, आपकी लाइफ सिचुएशन बहुत बेटर है, आपके पास एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, यू आर इन द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन। उसके बाद आपको छोटा सा कैपिटल डालना है, 10-20 हज़ार रुपए से भी आप शुरू कर सकते हो। 10,000 रुपए का आप एक फंडेड अकाउंट खरीद सकते हो। आपको नहीं पता फंडेड अकाउंट क्या है, उसके ऊपर भी मैंने एक फ्री कोर्स बनाया हुआ है यूट्यूब पे। फंडेड अकाउंट में बेसिकली आपको एक दूसरी कंपनी है वो कैपिटल देती है ट्रेड करने के लिए छोटे अमाउंट से। फंडेड अकाउंट से शुरू करो, 5,000-6,000 रुपए में शुरू हो जाता है, उससे शुरू करो। ट्राई टू ट्रेड विद दैट एंड सी कि आप स्ट्रैटेजी को एक्सिक्यूट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपरली कर लिया, अगले 3-4 साल आपकी जिंदगी कंप्लीटली बदल सकती है। एंड आई होप दिस वीडियो इज गिविंग यू थोड़ा सा पॉजिटिविटी आया कि हाँ भाई सिचुएशन लाइफ में बेटर हो सकती है। एंड अगेन ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद कभी ट्रेडिंग ना करो इसके बाद, बट आपने अगर अपनी लाइफ सिचुएशन को बेटर भी कर लिया, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो जाएगा। आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।